लास्ट टॉपिक है ये, व्हेन मोर देन 1 ईयर प्रॉफिट गिवन, जब 1 साल से अधिक का प्रॉफिट गिवन होगा तो क्या करेंगे? सर यहां पे 2 चांसेस बनते हैं, यानी 2 पॉइंट बनता है। या तो हमारा जो रेशो है वो सेम रहे, दूसरा पॉइंट बनता है when ratio different, when ratio of each year different, जब हमारा रेशो क्या हो, हर साल का अलग अलग हो। ठीक है ना? मैं बुक का ही क्वेश्चन ले लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 60 इस पे आधारित है। डिफरेंट वाला भी करेंगे तो पता चल जाएगा। बुक दिखाना। क्वेश्चन नंबर 60 अगर हम ध्यान से देखें तो कहता है रिया, मोना एंड निशा, यानी रिया है, मोना है और निशा 3 पार्टनर है। रेशो 3:2:1 है। नाउ लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट 140 और 84 और 106, यानी 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। ठीक है, दे रखा है 140, 84,000 और 1,06,000, ये 3 साल का इकट्ठे प्रॉफिट दे दिया। Respectively, these profit by mistake distributed the equally, और इस प्रॉफिट को हमने इक्वली बांट दिया, एरर नॉट टू बी करेक्टेड। मतलब गलती क्या हुई कि ये तीनों प्रॉफिट हमने इन तीनों पार्टनर को दिया तो सही, लेकिन हमने इनको जो दिया है वो 1:1 के रेशो में दिया है। ऐसे सिचुएशन में जब हमारा सिर्फ रेशो एक ही है, अब जो मैं ये वाला केस बोल रहा हूं, ये वाला केस कब बन जाता? जब इस साल भी अलग रेशो में बांटा हो, इस साल भी अलग रेशो में बांटा हो, इस साल भी अलग रेशो में बांटा हो, तो अलग बन जाता। अब यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, कंबाइन कर सकते हैं इसको, यानी हमारे लिए ये बहुत आसान काम हो गया। एक टेबल बना लेते हैं जैसे कि हम बनाते थे पास्ट एडजस्टेड टेबल, क्योंकि हम ना एक सिमेट्रिक फॉर्मेट में लेके चलेंगे सभी को, ऐसा नहीं कि कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया तो उसको शॉर्टकट कर लें, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। तो 3 पार्टनर, 1 पार्टनर, 2 पार्टनर और लास्ट वन 3 पार्टनर, और सबसे लास्ट उसके बदले एक बन जाता है हमारा फॉर्म। ठीक है, चलिए सर, ये पार्टनर हमारा है रिया, पार्टनर एम, पार्टनर एन और फर्म। इसके भी 2 पार्ट्स हो जाएंगे हमारे, एक हो जाएगा डेबिट एक क्रेडिट, एक डेबिट एक क्रेडिट, एक डेबिट पार्ट एक क्रेडिट पार्ट, और ये भी हो जाएगा हमारा डेबिट पार्ट क्रेडिट पार्ट। ध्यान से आप देखिए, हमने ये सारा का सारा प्रॉफिट दे दिया है ऑलरेडी, हमने ये प्रोवाइड करा हुआ है, ये हमने प्रोवाइड कर रखा है सर, लेकिन गलत प्रोवाइड किया हुआ है। तो जो चीजें हम गलत कर देते हैं उसको हम क्या करते हैं, वापसी ले लेते हैं। तो वापसी लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी रिटर्न बैक कर लेंगे, यानी प्रॉफिट रिटर्न बैक। देखो अभी मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सिखा रहा हूं ताकि आपको पता हो कि चले। टेक्निकल लैंग्वेज ये होता है कि प्रॉफिट शुड बी डेबिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो हम अगर टेक्निकल में समझने लग गए तो उलझन ज्यादा होगी। तो अभी सिंपल लैंग्वेज में लिखो, और वैसे भी वर्किंग नोट का पार्ट है, आप लिख सकते हो। तो हमने प्रॉफिट जब दिया होगा इसको तो क्रेडिट किया होगा, अब वापसी लेंगे तो डेबिट करेंगे। तो सर कितना प्रॉफिट, इन तीनों को इकट्ठा जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़ेंगे तो क्या बनता है, तो 140 और ये बन गया 190, यानी 390। कितने बन गए ये 390। अगर हम तीनों से वापसी लें तो इक्वल इक्वल हो जाएगा। तो 390 का मतलब 1,30,000 और यहां भी 1,30 और यहाँ, हाँ तो 3,30 है, 6 नहीं 90 बन गए। 90 और 4, एक मिनट, 90 1 4 3, हाँ 3,30। तो 3,30 के बाद कितना हो जाएगा पक्का,
ये 190, 290, 4, हाँ 330, तो 110 बनेगा, है ना, 1,10,000 बन जाएगा और फर्म के क्रेडिट में डाल देंगे हम। और नाउ सबसे पहले हम फर्म को टोटल करेंगे और इसको हम प्रोवाइड कर देंगे, यानी प्रॉफिट हो जाएगा जो हमें गिवन करना है। तो जब प्रॉफिट देंगे तो डिफरेंस आ गया हमारा डेबिट में, तो इनके क्रेडिट खाते में कर देंगे और रेशियो अब ये वाला फॉलो होगा। रेशियो अब ये वाला फॉलो होगा, दैट इज 330 डिवाइडेड बाय 3 2 5 और 1 6 इनटू में 3 165 और 2 1 10 और 55। नाउ अब तीनों का टोटल करके निकाल लो। तीनों का टोटल अगर हम करें तो ये 1 10 1 65 1 10 1 10 1 10 और 55। यहां पे डिफरेंस 55 आ रहा है डेबिट और यहां पे क्रेडिट में 55 आ रहा है। अच्छा 55 लिख देते हैं, 55 आ रहा है, ठीक है। अब डेबिट करना है किसको, एन को, तो जर्नल एंट्री हो गया एन्स कैपिटल टू आर्स कैपिटल। काफी बच्चों का होमवर्क मैंने देखा तो उन्होंने इसको ना बहुत लाइटली, आप जब टेस्ट में लूंगा तो टेस्ट में इसको आपको फेयर करके दिखाना होगा प्रॉपर कॉलम में, क्योंकि यही एक आंसर का पार्ट है, तो टेस्ट में ये पूरा होना चाहिए, ठीक है ना। समझ में आई बात आपको। तो क्वेश्चन नंबर 60 डाउट भी था और मेरा टॉपिक भी हो गया, ठीक है। 30,000, अच्छा 3, ये डिफरेंस था, ठीक है। चलिए फटाफट इसको नोट करिए। फिर अब एक देखेंगे, जब हमारे बहुत सारे प्रॉफिट तो होंगे बहुत सारे सालों के, लेकिन सबका रेशियो क्या होगा, अलग अलग होगा। देख लेते हैं कौन से, मिटा दें। इसी सवाल को हम दूसरे पार्ट में लेके चलते हैं, एग्जाम्पल में, जो मैं समझाना चाहता हूं। जब मैंने क्या कहा, when रेशियो ऑफ ईच ईयर डिफरेंट, जब रेशियो अलग हो, तो मैं इसको मिटा देता हूं। मान लो 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है और हमने ये रेशियो भी हटा दिया, मैं न्यू क्वेश्चन बना रहा हूं। इन 3 साल के प्रॉफिट को आप समझना, ये जो 3 साल का प्रॉफिट है ना, इन्होंने इन 3 साल के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, 1:1 के रेशियो में। लेकिन इनको करना क्या था, ये वाला प्रॉफिट 2:1 में, ये 3:2:5 में, और ये करना था आपका 1:2:2 सपोज का। मतलब हर साल के डीड में बदलाव हुआ और हर साल का प्रॉफिट अलग हिसाब से बांटना था। लेकिन इसने क्या करा, इन तीनों साल में डीड को ध्यान ही नहीं दिया और बराबर बराबर बांटते गए। इसका मतलब ये सारा प्रॉफिट इनको मिल चुका है। तो सबसे पहले जो प्रॉफिट इसको मिल चुका है, गलती करने की वजह से हमारे, वो वापसी ले लेते हैं। तो प्रॉफिट को रिटर्न बैक कर लेंगे, तो प्रॉफिट रिटर्न बैक हो जाएगा। मैं थोड़ा शॉर्ट लिख रहा हूं, तो सेम अगेन हमारा इन सबका टोटल था 3,30,000 और 330 वापसी लेंगे तो यहां डेबिट हो जाएगा 1,10,000। सेम एग्जांपल रखा है मैंने, बस इसको अलग तरीके से कर देते हैं। और यहां 330। नाउ अब इस साल का प्रॉफिट हमें देना पड़ेगा इसको, क्योंकि सारे वापसी ले लिए हमने तीनों साल के प्रॉफिट। इस साल का प्रॉफिट 2:1 में देना पड़ेगा। तो ईयर फर्स्ट का प्रॉफिट देना पड़ेगा, फिर सेकंड का भी देना पड़ेगा, फिर थर्ड का भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1,40 और अगर मैं दूं तो 56,000 रुपए देना पड़ेगा इसका, और 56,000 देना पड़ेगा, और 28,000 रुपए देना पड़ेगा। यानी इस प्रॉफिट को इस रेशियो में बांट दिया। समझ रहे हो बात को। अब इस साल का भी प्रॉफिट देना पड़ेगा, तो वो किस रेशियो में देना पड़ेगा, जो हमने नया रेशियो डिसाइड किया है। तो अब क्या होगा हमारा 84,000, और ये देखा जाए तो 25,000, 25,200, 25,200
और आ गया 16,800, 16,800 और 42,000। सर तीसरे साल का भी ऐसा ही रहेगा कुछ, तो तीसरे साल का इस रेशो में बांटेंगे, 1,06,000, 21,200, इसके बाद आएगा 42,400 और 42,400। समझे बात आप? ठीक है, अब बस टोटल करने का प्रोसेस होगा। पहले आप ये देखिए कि आपको समझ में आया क्या फर्क पड़ा है, क्या फर्क है, चेंजेस है, समझ में आई ये बात आपको? आ गया क्या हमने किया है? तो ऐसा सिचुएशन आप टोटल करेंगे, इसका 1,10,000, इसका करेंगे 56, 25, 200, 21, 200, 102400, दोनों का डिफरेंस भी ले ही लेते हैं साथ के साथ। तो डेबिट में ज्यादा आ रहा है, -1,10, 7600। अब यहाँ पे 1,10 टोटल कर लेते हैं, 56, ये आ गया 1,15,200 -1,10। सर ये क्रेडिट में ज्यादा आ गया, 5200, इसका 1,10,000। नाउ टोटल कर लेते हैं हम इसका भी, 1,12,400। अब यहां भी क्रेडिट में आ रहा है, तो -1,10, 2400। तो अब हुआ क्या रिजल्ट में, मैंने इधर लिखना भूल गया ना, वो वही आएगा आपका। मेरे से एक मिस्टेक नहीं है ये, बेसिकली मैं टोटल करना भूल गया क्योंकि मुझे डिजिट याद ही था, तो मैं कर देता हूं 56, ये टोटल प्रॉफिट ही आएगा 140 और 84 और यहां पे बेसिकली पहले क्या करते थे, डिफरेंस ले लेते थे सीधा, लेकिन अब डिफरेंस को भी आप सीधा डिफरेंस भी ले सकते हो, ऐसी बात नहीं है। मैंने क्या किया भाई, डिफरेंस ले लिया, जो कि डिफरेंस निकल के कितना आया, और चूंकि हमें पता है कि ये 3 इसमें बटना है और अलग अलग रेशो में बटना है, इसलिए अलग अलग रेशो में बांट दिया। ऐसे सिचुएशन में आप ऑब्जर्व करोगे कि फर्म वाले रेशो की ना जरूरत नहीं है, इसमें बिना फर्म वाले पॉइंट के भी कर सकते हो। अब जर्नल एंट्री क्या आएगा, क्रेडिट क्रेडिट डेबिट, यानी आर को डेबिट किया और 2M और 2N 7600 और 5200 और 2400, इनका जोड़ यही बनेगा। तो ये था जब 2 साल का प्रॉफिट दे रखा हो। कई बार ऐसा होता है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी, हर साल का जो प्रॉफिट है बांटने का रेशियो अलग है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अलग आ जाए। अभी एक और क्वेश्चन करेंगे, पहले ये नोट करिए, फिर एक इलस्ट्रेशन करेंगे फटाफट से। और ये किसका टॉपिक करवाया मैंने, ये टॉपिक करवाया मैंने इसका, जब 2 से ज्यादा प्रॉफिट दे रखा हो, 2 साल से ज्यादा का प्रॉफिट हो और अलग रेशियो। चलिए सर, कहता है एडजस्ट, इलस्ट्रेशन है ये? हाँ जी 48, इलस्ट्रेशन 48 क्या कहता है, देखिए ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट है। कहता है XYZ आर पार्टनर, दे ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% फॉर 3 ईयर। 1 साल नहीं भूला ये देने को, 3 साल देना भूल गया, और कैपिटल दे रखा है इनका 10, 8 और 7। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ईच ईयर, और हर साल का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी क्या है यहाँ पे अलग अलग है। और द फर्म अर्न प्रॉफिट 2500 रुपए इन ईच ईयर, और फर्म 2500 रुपए हर साल प्रॉफिट भी कमाया करता था। तो कहा गया कि इन्होंने क्या करा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं। तो सबसे पहले इन सभी को प्रॉफिट तो दिया तो गया होगा, लेकिन गलत प्रॉफिट दे दिया होगा। तो प्रॉफिट पहले वापसी ले लेंगे, और प्रॉफिट के लिए रेशो जो है वो हर साल का अलग अलग दे रखा है। तो पहले प्रॉफिट रिटर्न बैक लेंगे। प्रॉफिट रिटर्न बैक में ईयर 1 का, ईयर 2 का और ईयर 3 का, ठीक है। अब 2500 रुपए का अगर हम पहले साल में लेके चले तो 2500 डिवाइडेड बाय 5, 500, 1000 वापसी लेंगे तो डेबिट करेंगे, 500, 1000 और 1000। दूसरे साल का प्रॉफिट दे रखा है हमें 8000, 5 3 8 और 2 10। तो 8000 को अगर हम वापस ले तो 1250, 1250 के बाद 750,
750 के बाद 500। तीसरे साल की भी प्रॉफिट को वापस ले लें, क्योंकि हर साल 2500 ही रहा होगा ना। यहां देखिए, यहां भी 2500 कमाया था, यहां भी 2500 कमाया था, तीसरे साल भी 2500। इसको वही रेशो में बांट देंगे, 5 4 9 और 1 10, तो ये हो गया हमारा 2500 और ये आ जाएगा हमारा 1000 और आ जाएगा 1250 और आ जाएगा हमारा 250। पहले तो ये देखिए हमने प्रॉफिट वापसी ले लिया, ठीक है, और इस साल भी 2500 था। पहले यहां तक देखो, समझ में आया क्वेश्चन में। इसने कहा कि भाई 2500 कमाया था और तीनों साल हमने इंटरेस्ट को बिना दिए हुए प्रॉफिट बांट लिया आपस में। तो तीनों साल इंटरेस्ट को बिना दिए प्रॉफिट बांटा, तो प्रॉफिट तो भाई साहब गलत ही बांटा। और जब आपने प्रॉफिट को गलत बांट लिया तो पहले आपसे प्रॉफिट को वापसी ले लेते हैं, आपकी कैपिटल को क्या कर देते हैं, डेबिट डेबिट डेबिट, और फर्म को क्रेडिट। अब नाउ आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए ना, दे देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों साल का एक साथ दे सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट थोड़ी अलग है तीनों साल का। तो आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों साल का, तो मैं तीनों साल का अगर एक साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालूं तो दे रखा है 10%, तो 30% ले लेंगे, है ना। 10% है तो 10 20 30% हो जाएगा। तो 30% देखा जाए तो 3000, कैपिटल 10,000 है, 2400 2100। देखिए पहले यहां का मैं चाहता तो अलग अलग भी कर सकता था, पहले साल का इंटरेस्ट, दूसरे साल का इंटरेस्ट, तीसरे साल का इंटरेस्ट। ये दोबारा बता दें। देखो इसने क्या कहा, कैपिटल जो था ये था 10,000 और क्या था 8,000 और 7,000। भाई साहब तीनों साल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था हमें 10%, लेकिन पहले साल में भी नहीं दिया, दूसरे साल में भी नहीं दिया, तीसरे साल में नहीं दिया। तो देखा जाए तो 30% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट में से माइनस नहीं किया। समझ में आया? तो मैंने इकट्ठा कर दिया 30% और 30% इसके ऊपर निकाल के इनको दे दिया मैंने। अब नाउ फर्म का टोटल कर लेंगे हम। अब इन तीनों को जोड़ ले तो कितना बनता है हमारा, ये बन गया हमारा कितना, 5 नहीं 4500 और 3 7500। चेक कर लीजिए एक बार, देख ले 3000 2400 और 2100, बिल्कुल हाँ 7500। अब फर्म में क्या डिफरेंस निकलता है देख लेते हैं। अरे फर्म का क्या हो गया, ये तो दोनों बराबर हो गया, तो फर्म से कुछ निकला नहीं। ठीक है, अब हम इसी से देख लेते हैं। 500 साहब 2750, 3000 तो 250 क्या क्रेडिट, 3000 2400 600 डेबिट। देखिए इस तरह का सवाल आएगा ना तो मैक्सिमम बच्चे ना गलत कर देंगे, या फिर बोलेंगे यार ये कैसा सवाल आ गया, आउट ऑफ बॉक्स आ गया। 350 क्रेडिट 350, तो देखिए एक को डेबिट करेंगे, दो को क्रेडिट करेंगे। तो एम, मैं नाम तो गलत लिख लिया मैंने यहाँ पे, एक्स वाई जेड, तो हम कर देंगे एक्स वाई, वाई इज कैपिटल, फिक्स है तो करंट आ जाएगा, बिल्कुल ठीक। 2x 2y, ये 600 और x 250 z आ जाएगा, ये 250 आएगा ना, 250 और 350। मैंने रफली कर दिया है, पूरा नहीं लिखा है करंट अकाउंट, बस आपको समझ में आना चाहिए क्या होगा। समझ में आ गई बात आपको? अब इसको नोट कर लीजिए आप। क्यों नहीं लिया, ये प्रॉफिट रिटर्न बैक ही है। अब बात था प्रॉफिट देने का, तो देने के लिए ये बचा ही नहीं, दोनों साइड बराबर ही हो गया हो। अगर यहां से डिफरेंस निकलता तो हम प्रॉफिट बांटते और 3 सालों में बढ़ता, मजेदार क्वेश्चन हो जाता। मान लो यहां पे निकल गया 2000 रुपए, तो 2000 इसमें बांटेंगे तो हर साल का रेशियो अलग है, तो 2000 को उस हिसाब से बांटना होता है, ठीक है ना। चलिए नोट करिए। देखिए क्वेश्चन एक है हमारा आपके बुक का 67, कहता है मिता एंड उषा आर पार्टनर फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 2:3। इनका रेशियो है 2:3, ठीक है ना। देयर कैपिटल अकाउंट एज 1 अप्रैल शो अ बैलेंस, और कहता है इनका कैपिटल अकाउंट 1/4 को यानी ओपनिंग कैपिटल दे रखा है 140 और 120,
तो M का दे रखा है 140 और U का दे रखा है 21। द ड्रॉइंग ऑफ मीता उषा, ड्रॉइंग कह रखा है इसने 15, ड्रॉइंग कह रखा है इसका, कहता है द कैपिटल शो करने का ड्रॉइंग 15-16 के अंदर, और 15-16 का ही काम चल रहा है, 32,000 और 24,000। तो ड्राइंग की बात करें तो 32 इसका है और 24 इसका है। आगे देखते हैं, बोथ ऑफ अकाउंट वर विड्रॉन जैन 1 2016। कहता है कि बोथ द अमाउंट वर विड्रॉन ऑन 1 जैन 2016, यानी 1 जनवरी 2016 बोल दिया, तो जनवरी फरवरी मार्च सिर्फ 3 महीने बचे। बस सब्सिक्वेंटली फाउंड द फॉलोइंग आइटम ओमिटेड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और देखा गया कि भैया ना तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया, ना ही उसको कमीशन दिया पूरे साल का। शो वर्किंग नोट क्लियरली। तो सबसे पहले जो जो देना है वो तो दे देते हैं, और प्रॉफिट दे रखा है आपको, लास्ट में दिया ही नहीं दिया प्रॉफिट, इसने नहीं दिया, कोई बात नहीं भाई, तेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए ना, कितने परसेंट के हिसाब से लेगा, 6% के हिसाब से, तो देख ले 14,84 रुपए और 7200 रुपए। अब भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी तेरे से हम लेंगे, अब डेबिट करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखा जाए तो निकाला जाएगा 6/100 और 3 महीने का 3/12, और ऐसे ही 6/100 इंटू में 3/12, तो कितने आ जाएगा 700, कितने बता रहे हो, पहले का 400 और दूसरे का 360 आ गया, उसको कैलकुलेट करेंगे। समझ में आई बात। कमीशन देना है भाई, किसको, मीता को देना है कमीशन, एम को कमीशन, तो लो भाई कमीशन देना है, कितने 8,000 दे दिए बस, और तो कुछ था नहीं इसके अंदर। अब सबका टोटल कर देते हैं, इन दोनों को जोड़ दें तो क्या बनता है हमारा 15,600 डेबिट, इसको जोड़ देते हैं 480 360 840, इसको जोड़ देते हैं तो 8,000। अब फर्म का डिफरेंस ले लेते हैं, फर्म में देखा जाए तो 15,600 8,000 23,600 23,600 और माइनस 840, तो 22,760, ये डिफरेंस आ गया। हमने पहले क्या करा, जो जो नहीं देना था मैंने दे दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अंदर आपने मिस्टेक किया होगा, तब आंसर नहीं आया होगा ज्यादा से ज्यादा बच्चों का, क्योंकि यहाँ कितने महीने का, जनवरी में निकाला, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का देना था हमें, ठीक है। चलिए अब इसका डिफरेंस जो आया हमारा निकल के 22,760 रुपए का, इसको बांट देते हैं प्रॉफिट के तौर पे, और 22,760 का रेशो भी दे रखा है आपको 2:3, तो अब आ जाएगा ये 91, ये क्रेडिट आया, ठीक है, 9104 और 91, सॉरी इसका तो अलग होगा, 13 नहीं, कितने हैं 3, 13,656। देखिए सर 480 16,000 14, और ये यहां पे क्रेडिट में 6,816, और यहां डेबिट में, लो जी हो गया काम, V2M। अब मैं इतना ऐसे रफली कर रहा हूं, तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको पूरा करना होगा। समझ में आई बात आपको, क्लियर है। जिसने कर रखा तो फटाफट करेक्शन करके नोट करिए। फिर इसके बाद 68 कितने बच्चों का हो गया, 68 हो गया, 69 आधा रह गया है, 70 तक दिया था, कितने तक दिए थे 70, किसी का डाउट है नहीं। अब देखो मैंने 71 से लेके कितने दे दिया आपको, 78 तक। एक क्वेश्चन और मैं कराऊंगा अभी, कौन सा 67, अभी रुक जाइए, नहीं सॉरी 66, इसको नोट करिए, 66 कराएंगे। ध्यान से देखिए, कहता है एस और बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, एक एस पार्टनर है, हाँ जी, अच्छा चलो नहीं
एक एस है, एक बी है, दोनों लाइन खींच ली हमने, ठीक है ना। कहता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है 31 मार्च आफ्टर द क्लोजिंग बुक्स ऑफ अकाउंट। ये ध्यान दीजिएगा, 31 मार्च आफ्टर द क्लोजिंग बुक्स ऑफ अकाउंट कैपिटल स्टूड 480 एंड 60, सॉरी 480 और 6 लाख। इसका मतलब कौन सा कैपिटल है ये? क्लोजिंग है सर, स्टॉक नहीं कैपिटल। ऑन 1 मई 2022 और 2000 मई 1 मई की बात कर रहा है, तो कहीं भी हो सकता है, बीच में हमने यहां लिख लिया, ठीक है। 1 मई 2000 एस ने, दो पार्टनर है, एक ये एस है और ये बी है। एस ने इंट्रोड्यूस किया एडिशनल कैपिटल 120, तो 120 यहां लगा देते हैं सर, ठीक है, एडिशनल कैपिटल। इसके बाद लेकिन बी ने क्या किया, निकाल लिया। बी कहता है कि भैया हमने इंट्रोड्यूस किया 120 का और बी ने विड्रॉन कर लिया 60,000 हिज कैपिटल, और सेम डेट पे इसने 60,000 रुपए विड्रॉन किया, ठीक है ना। 1 अक्टूबर को एस ने विड्रॉन किया 240, 1 अक्टूबर कहीं यहां आया होगा, इसने 240 क्या कर लिया, ड्रॉइंग कर लिया। और हर बी ने इंट्रोड्यूस कर दिया 3 लाख रुपए, और बी ने सेम डेट पे 3 लाख रुपए लगा दिए एडिशनल कैपिटल। आगे कहता है 6% इंटरेस्ट था, सब्सिक्वेंटली इट वाज नोटिस दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% हैज बीन ओमिटेड। प्रॉफिट ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 2,40,000। एट द एंड ड्राइंग, आपका जो ड्राइंग था हमारा एट द एंड 1, 20 और 60, जो कि पहले था वही दे रखा है हमें। 1, 20 नहीं, क्या कहता है आगे, omitted for the year ended 31 मार्च 2023 and amount 240 and partners drawing has been 1, 20 और 60। क्या 1, 20 और 60 ड्राइंग है? इसका तो 60 है। और लास्ट में पाया गया कि भैया इसका तो 60 था, देखो दोनों का दे रखा है लास्ट में। कहता है, मैं दोबारा लाइन पढ़ देता हूं, 6% पर एनम सब्सिक्वेंटली इट वाज नोटिस दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, पाया गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% था, हैज बीन ओमिटेड, जो कि देना भूल गए। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 240, हमारा प्रॉफिट 2,40,000 रुपए है। एंड पार्टनर्स ड्राइंग हैज बीन, पार्टनर का एस का ड्राइंग था 1,20 और बी का 60, तो एस का ड्राइंग 1,20 था, तो इसका मतलब यहां 2,40 क्यों लिया? ड्राइंग हो सकता है वो कैपिटल विड्रॉ होगा और ये ड्राइंग नहीं, चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं। अब हमें क्या करना है, इंटरेस्ट निकालने के लिए यहां पहुंचना पड़ेगा। तो मैं इसको अगर बैक आता हूं यहां पे, तो ये ड्राइंग है तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। फॉर्मेट के हिसाब से देखा जाए तो 480 में से हम क्या करेंगे, ड्राइंग को प्लस कर देंगे 240 और माइनस कर देंगे, तो सर ये आ गया 6 लाख। यहां से यहां तक 6 लाख पे ब्याज, फिर जैसे ही यहां पहुंचेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 720, तो यहां से यहां तक 720 पे ब्याज। जैसे यहां पहुंचेंगे हम, हो जाएगा हमारा 720 में से 240 माइनस करेंगे तो 480। अब देखिए मई के अंदर कितने महीने, ये कब की बात थी, 31 मई की बात थी या 1 मई है, ये चेक करो, 1 मई है। तो अप्रैल के लिए इस पे ब्याज पहले का निकालता हूं, अप्रैल के लिए तो हमारा फर्स्ट जो होगा 6 लाख इंटू में 6/100 इंटू 1/12 अप्रैल तक सिर्फ। अब मई से तो हमारा कर्जा ही चेंज हो गया ना, मई से लेके ये क्या था, अक्टूबर 31 है या 1 है, सॉरी हाँ 1 है। तो भाई मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कितने महीने, 5 महीने, 5 महीने 720 पे।
अब यहां से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने 480 पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 6 लाख इंटू 6% 12। पहले का आ गया 3000। मैं इसको थोड़ा इधर कर देता हूं, यहां आ गया 3000। दूसरे का 7 20 18,000 और 480 14,400 टोटल कर लेते हैं। 35,400। देखिए क्या आ रहा है इसका, क्योंकि एक ड्राइंग का मिसिंग था, क्या था, गलत है, सही है, वो देखना पड़ेगा। 35, ये ना हम फ्लैक्चुएशन के केस में निकाल रहे हैं। फिक्स के केस में तो भाई साहब जो कैपिटल दे रखा है वही एंड वाला जो होगा वही स्टार्टिंग का भी होगा, क्योंकि उसमें बदलाव तो होगा नहीं। तो 35,400 आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इसने ये नहीं बताया फिक्स और फ्लक्चुएशन का आंसर क्या है। ए क्या है हमारा, फिक्स का निकला है ना, तो फिक्स का तो 6 लाख पे हो ही नहीं सकता ना। देख लेते हैं, क्या पता आगे पीछे कर दो। 1 मिनट रुक दो, बी का देख लेते हैं। बी का अगर हम बैक लेके आते हैं तो 6 लाख माइनस 3 लाख प्लस 60,000, ये बनता है 360। 360 पे 6% डिवाइडेड बाय 12, ये 1800 बन गया। मैं रफली निकाल रहा हूं। और इसके बाद बन जाएगा हमारा 3 लाख। 3 लाख पे, हाँ 3 बचा ना, 5 महीने 7500 बनेगा। इसके बाद हमारा 3 ऐड हो जाएगा 6 लाख पे, 36,000 नहीं 18, तो 7500। 27,300 क्या है इसका, भाई फिक्स का है तो ये निकाल दिया इन्होंने। कुछ आंसर में गड़बड़ी है, क्वेश्चन नहीं। चलो इसको रहने दो, इसको पहले मैं सॉल्व करूंगा फिर मैं कराऊंगा, ठीक है ना। इसको रहने दो अभी, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है। मैं तो फ्लक्चुएटिंग मान के कर रहा हूं, क्योंकि फिक्स कैपिटल तो चेंज होता नहीं। आउट ऑफ कैपिटल बोला है क्या यहाँ पे, एडिशनल कैपिटल मान सकते हैं, ड्राइंग भी मान सकते हैं, तो ठीक है।